आज तो बिल्कुल मज़ा ही आने वाला था। हम हस्बैंड वाइफ मिल के लाडो के ऊपर इतना गंदा सा प्रैंक करने वाले थे। अगर आपको देखना है तो वीडियो को एंड तक बने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले लाडो को सैंडल पहनना था। वो सैंडल पता नहीं कहाँ से अपना सैंडल ढूंढ के लाई थी। बोली मम्मा मुझे पहनाओ। वैसे बोलती तो नहीं है लेकिन इशारा पूरा करती हैं। तो मैं इनको सैंडल पहना रही थी और हम बोल रहे थे कि आज हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जब शाम होता है तो लाडो को डेली घूमना रहता है। तो मैं इनको जब सैंडल पहना दी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला मतलब उनके ना दया आने लगा। फिर हस्बैंड बोले कि चलो बंदा तैयार हो जाओ। मेरी लड़की जैसे तैसे ना सैंडल पहनते ही निकल पड़ी है। तो फिर मैं भी हो गई रेडी फटाफट। उसके बाद मैं लाडो को सैंडल पहनाई थी, ऊपर से हल्का सा स्वेटर पहना दी क्योंकि हल्की सी ठंडी है बाहर, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और हमें तैयार देखते ही हमारा सिम्बा भी आ गया क्योंकि इसको भी बाहर घूमना था। हमारे दोनों बच्चे एकदम बिगड़ायल हो गए हैं। तो इधर हमारी मस्ती तो चालू ही थी। फिर हस्बैंड भी तैयार होकर आए और हम चले नीचे फंक्शन चल रहा था क्योंकि 26 जनवरी का प्रोग्राम था हमारे बिल्डिंग में। तो यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारी बिल्डिंग की सोसाइटी के लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो ये डेकोरेशन हुआ है ना बाहर, ये डेकोरेशन उसी दिन का है जिस दिन हमारे राम आए थे, उस दिन का। मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि जब राम आए थे तब का ये डेकोरेशन है, लेकिन आज थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया था क्योंकि 26 जनवरी है। यहाँ पे मैं लाडो के उस चेहरे पे फूंक मार रही थी और लाडो बहुत ही प्यारा से स्माइल कर रही थी। फिर हस्बैंड गाड़ी लेकर आए और हम टू व्हीलर पर बैठे। हमारा सफ़र यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ से लाडो ऐसे मेरे चैन को पकड़ी हुई थी ना गले के, ऐसे लग रहा था लाडो तोड़ देंगी। लेकिन इनको ना जब भी गाड़ी में बैठती है तो इतना ज़्यादा ये डरती हैं, कभी कभी तो इतना हैप्पी होती हैं कि पूछिए मत। हमारे यहाँ रात में भी बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा पूरा दिन है, क्योंकि मुंबई में हमेशा हर जगह चहल पहल रहता है। हम अपने एरिया से बहुत दूर आ गए हैं क्योंकि जिधर आपको बिल्डिंग दिख रही है मेरी एरिया वहाँ पे है और हम एकदम खाली जगह पे आ गए हैं, मतलब एकदम खाली जगह पे। यहाँ से बाजू में ही ओवर ब्रिज है, इधर हमने घूमने बहुत मज़ा आता है। फिर मैं लाडो को लेकर आ गई गार्डन में। हमारे यहाँ से बहुत दूर एक छोटा सा गार्डन है पर बहुत प्यारा गार्डन है। यहाँ पे हमारी बेटी हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए और गार्डन में लाडो आके बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। तो मैं हमेशा गार्डन में घुमाना पसंद करती हूँ अपने बेबी को, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मिल जाती है जो लाडो को पसंद है। और इसमें मैं लाडो को पहली बार डाली थी। पहली बार मैं तो हल्का सा डरी हुई थी, लेकिन दूसरी बार में इतना हैप्पी हो गई, इतने ज़्यादा हंसने लगे खिलखिला के कि हस्बैंड बोले चलो इसको राउंड फिर से कराओ, क्योंकि ये लाडो ने हैप्पी हो गई है। तो मैं फिर से ऊपर बैठाई और फटाक से फिसल के नीचे आई। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और साथ साथ लाडो भी बहुत हैप्पी थी। यार बच्चों का ना खेल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जब लाडो यहाँ पे खेल रही थी और हंस रही थी तो मैं उनको छोड़ दी और ये खुद से ऊपर चढ़ रही थी। देखिए पूरी कोशिश कर रही है ऊपर जाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो ऐसे बनाया हुआ है सर्कल में कि आप नीचे ही आओगे, ऊपर चढ़ नहीं सकते। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ज़मीन ज़्यादा पसंद आता है। हमारे माँ बाप हमें यही सिखाया है कि हमें कहीं भी रहेंगे हम, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे। तो सेम हमारी लाडो भी वैसे ही है। धूल मिट्टी बहुत पसंद करती है और बहुत खेलती है धूल मिट्टी में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कहीं धूल मिट्टी में बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर मैं लाडो को सर्कल में घुमा रही थी और मैं उस झूले का वेट कर रही थी कि छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा है, अगर वो वहाँ से उतरेगा तो फिर मैं इसमें लाडो को बैठाऊँगी, क्योंकि उसमें ना कंफर्टेबल था। तो वो लड़की ना झूलते ही रही बहुत टाइम तक, उसके पेरेंट्स झुलाते रह गए। तो फिर मैं आ गई बड़े वाले झूले में, जहाँ कि मैं खुद बैठ के झूला सकती हूँ, क्योंकि मैं इसमें लाडो को छोड़ नहीं सकती और ये बड़ा झूला था। इसके लिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी और लाडो को मैं पकड़ी थी। मैं बोली लाडो और झूलोगी, तो मुंडी हिला रही कि नहीं। मतलब ये हर चीज़ समझती है। मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी छोटी सी है, 1.5 साल की है, लेकिन नहीं समझेगी, लेकिन सच में गाइस ये सब कुछ समझती हैं। तो हम लाडो के साथ यही प्रैंक किए थे कि आज हम लोग लाडो को तैयार तो कर देंगे लेकिन बाहर नहीं लेकर जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन फिर लाडो के पापा को और मुझे थोड़ा सा दया आने लगा। मेरे से ज़्यादा लाडो के पापा लाडो का केयर करते हैं, मतलब समझते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग लेकर आ गए थे बाहर घूमने के लिए। गार्डन से घूमने के बाद यहाँ पे मंचूरियन खाया। मंचूरियन खाने के बाद मेरे लाडो को, हमारे ही बिल्डिंग के नीचे मेडिकल है, वहाँ से हम लाडो के लिए चॉकलेट लिए और बहुत सारा चिप्स, जिससे कि लाडो आराम से 2 दिन खा के चलाए। लेकिन 2 दिन की जगह पे 1 दिन हमारे घर चलता है, कितना भी सामान ले लो। यहाँ पे मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो गए हैं बिल पे करने के लिए। हम लोग मंचूरियन खाए हैं और गाइस अब हम चलते हैं घर क्योंकि लेट हो गया है। और वीडियो कहीं पे करते हैं एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।